एआई लाखों करोड़ों जॉब्स को बर्बाद करेगा और फिर कंपनीज को इंसानों को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कहानियाँ फैलाने वाले सैम ऑल्टमैन और डैरियो आमोडी को देखकर अब लगता है कि वो लाइन पे आने लगे हैं। अभी रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह में उन्होंने इन चीज़ों का खंडन किया है और अपनी गलती को माना है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि आई एम डिलाइटेड टू बी रॉन्ग अबाउट दिस। आई थॉट देयर वुड हैव बीन मोर इम्पैक्ट ऑन एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब्स बीइंग एलिमिनेटेड बाय नाउ दैन हैज़ एक्चुअली हैपेंड। मैं ये जान के खुश हूँ कि मैं गलत था। मुझे लगता था कई नौकरियां जाएंगी पर नहीं गई हैं। डैरियो एमोडी ने भी इसी प्रकार की चीज़ें कही हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इफ़ यू ऑटोमेट 90% ऑफ द जॉब देन एवरीवन डज द 10% ऑफ द जॉब एंड द 10% एक्सपैंड्स टू बी द 100% ऑफ व्हाट पीपल डू। और ये सुन के आपको लग रहा होगा कि इनको फाइनली अकल आ गई है, पर इसके पीछे कारण ये है कि इनकी कंपनियां फाइनली आईपीओ रिलीज कर रही हैं, स्टॉक मार्केट में एक टिकर बनने जा रही हैं। और इन्हें साफ साफ पता चल गया है कि इन्होंने जिस प्रकार की वाहियात चीज़ें दुनिया में फैलाई हैं, जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां एक्चुअली गई हैं, इसलिए नहीं क्योंकि एआई काम कर सकता था, नहीं कर सकता, ये भी मान रहे हैं, पर इसलिए क्योंकि इनको अपने प्रोडक्ट छोटी कंपनीज को ज़्यादा बेचने थे। और चूंकि इनके झूठों को छोटी कंपनीज को चलाने वाले लोगों ने मान लिया, ये मान लिया कि एआई इंसानों को रिप्लेस कर सकता है, और मानने के बाद अपने इंसानी एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, जिनको अब उनको वापस रखना पड़ रहा है, क्योंकि जो झूठ इन्होंने बोले थे वो झूठ अब वापस इनको आके काट रहे हैं। किसी ने सैम ऑल्टमैन के घर पे बम डाल दिया था, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। पर उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि सैम ऑल्टमैन हर रोज न्यूज में आता है, बोलता है कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है मेरी कंपनी में, मैं बहुत पैसे बना रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वर्थ बनाने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो इस न्यूज़ को देख रहा है उसकी नौकरी नहीं है। ऑब्वियसली लोगों को इन जैसे लोगों के ऊपर गुस्सा आएगा, गुस्सा आना भी चाहिए। वैसे इस सब का कारण ये भी हो सकता है कि डारियो एमोडी और सैम ऑल्टमैन को अब साफ साफ दिखने लगा है कि जो झूठ इन्होंने बेचे थे वो झूठ अब लोग थोड़ा बहुत पकड़ने लगे हैं। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ऊबर, माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट ने भी रिसेंटली ये डिक्लेयर किया है कि ये खर्चा इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और इसका कारण ये है कि जिस प्रकार भारत में जियो ने पहले काफ़ी कम दाम पर अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी और बाद में जब हर कोई मार्केट से हट गया तो मनमाने दाम चार्ज करने लगी, उसी प्रकार एआई कंपनीज भी, यानी ओपन एआई और एंथ्रोपिक भी, अब अपने सॉफ्टवेयर के लिए असली प्राइसेस चार्ज कर रही हैं, वो प्राइस जो उनको असल में पे करना पड़ता था। अब तक दुनिया भर के लोग हेवीली सब्सिडाइज्ड एआई का इस्तेमाल कर रहे थे, और जब आप एक बड़ी कंपनी हो जो इन प्रोडक्ट्स को स्केल पर यूज़ करती हैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आपका वही होगा जो ऊबर के साथ हुआ है। ऊबर ने पूरे साल का जितना बजट बनाया था अपना, वो 4 महीने में खर्च हो गया। चलो कम से कम एक चीज़ तो ये है कि ये थोड़ा बहुत सुधरने लगा है सिचुएशन, और ये लोग मानने लगे हैं कि इनसे गलती हुई थी, और ये भी कि एआई इंसानों को रिप्लेस असल में नहीं कर सकता।